अब मैं आपको वेक्टर पढ़ाता हूँ। वेक्टर क्या है देखिए। तो वेक्टर चलते हैं। अब वेक्टर क्या है देखिए। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है। फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं हम वेक्टर, दूसरा को कहते हैं स्केलर। वेक्टर और दूसरा को कहते हैं स्केलर। तो देखो वेक्टर क्या है। स्केलर उसे कहते हैं जिसके हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। बट वेक्टर के पास हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दोनों होते हैं उसके पास। एग्जाम्पल में अगर यहां से करते हैं, जैसे यहां पर होता है फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, दीज आर द कॉल्ड क्या वेक्टर्स। स्केलर्स में जैसे आपको है मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, दीज आर कॉल्ड स्केलर्स। देखिए इसके पास केवल एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जब मास कोई नहीं है कि मास किसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन फोर्स किसी डायरेक्शन में होता है, वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में है, मोमेंटम किसी डायरेक्शन में होता है। अर्थात दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके डायरेक्शन भी होते हैं, दैट इज वेक्टर्स। स्केलर्स केवल मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता है। देखिए इसके बाद आपको आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से हम लोग करते हैं, ये वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे आता है क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कर देखिए। इसके पास चूंकि लेंथ और क्या डायरेक्ट वेक्टर्स के पास के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए हम लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। देखो एक ऐसा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है क्या, सो यहां से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है क्या, सो यहां से समझिए, है ना। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जैसे यहां से सपोज मान लेते हैं, यहां से कोई लेते हैं एक लाइन, ये कोई लाइन लेते हैं। लाइन क्या है, बोथ साइड अनइंडी होता है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, एक लाइन होता है। इस लाइन में कोई हम सेगमेंट काटते हैं, एक टुकड़ा काट लेते हैं, मान लेते हैं ये सपोज दैट है P और ये है Q। अब डायरेक्शन है, देखिए एक लाइन का ये है L, एक लाइन है। PQ
तब P से Q तक एक डायरेक्शन अगर यहाँ हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज वेक्टर PQ। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर PQ, वेक्टर P और Q, वेक्टर PQ ऊपर में इस प्रकार से डायरेक्शन दे देते हैं। तो कहां से है? P से Q की ओर है, तो P से Q की ओर यह इसका डायरेक्शन है। ये कहता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब देखिए लाइन इसका क्या रिप्रेजेंट करता है? द लेंथ ऑफ द लाइन, द लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, यह क्या लाइन का जो लंबाई होती है वह मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो, and direction of the arrow, and direction of the arrow, direction of the arrow marked at one end, marked at one end, marked at one end emphasizes the direction of the vectors, emphasizes the direction of vectors, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे डिटरमाइन, जो अगर मैं दो पॉइंट को P और Q, दो पॉइंट को यहां से हम लेते हैं, तब PQ की जो लंबाई होती है वो उस वेक्टर P की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और डायरेक्शन क्या हो गया? फ्रॉम P टू Q, दैट इज लेंथ ऑफ द PQ, कह सकते हैं लेंथ ऑफ PQ, लेंथ ऑफ PQ, यह क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर PQ, PQ वेक्टर का यह मैग्नीट्यूड देता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। PQ लिख करके, इसको वेक्टर लिख करके दोनों साइड मैग्नीट्यूड का साइन दे देते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, मतलब इसका PQ की लंबाई। उसके बाद वेक्टर्स PQ, P पॉइंट, वहां देखो वेक्टर PQ जो होता है ये क्या डायरेक्शन क्या है? इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज, its direction is from P to Q, from P से Q की ओर है, P to Q, P से Q की ओर इसके डायरेक्शन है। P is called initial point, P, point P, point P is called initial point, initial point, P is called initial point, P is called initial point। या कह सकते हैं इसको क्या? इनिशियल पॉइंट, और Q is called, and Q is called, and Q is called terminal point, टर्मिनल पॉइंट। इसको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। इसको हेड और टेल भी कहते हैं। टर्मिनल पॉइंट को हेड कहते हैं और इनिशियल पॉइंट को टेल कहते हैं। इनिशियल पॉइंट दैट इज टेल, इसको क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। और टर्मिनल पॉइंट को हेड कहते हैं, यानी हेड और टेल भी कहते हैं। जहां ये खत्म होता है उसको हेड कहते हैं, जहां शुरू होता है उसको टेल कहते हैं। अब यहां से देखिए, इस चीज को आप ऐसे कर सकते हैं।
है ना, वेक्टर पी क्यू, इसको इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो इसकी मैग्नीट्यूड कहलाती है। अर्थात वेक्टर पी क्यू हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट वेक्टर पी क्यू हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। वेक्टर पी क्यू हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यानी 3 चीजें इसके पास होती हैं। पहला क्या होता है, सबसे फर्स्ट होता है लेंथ, यानी लेंथ ऑफ पी क्यू, पहला लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, पी क्यू वेक्टर का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ वेक्टर पी क्यू इज डिनोटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू। और सिंपली पी क्यू भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली पी क्यू भी लिखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं और सिंपली पी क्यू भी लिख सकते हैं। लाइन, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, दूसरा द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, अनलिमिटेड लेंथ की जो लाइन होती है, नहीं, एल जो लाइन है, एल जो लाइन अनलिमिटेड लेंथ की, यह क्या करती है, इसको सपोर्ट करती है ऑफ द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ ऑफ विच पी क्यू इज, ऑफ विच पी क्यू इज सेगमेंट, पी क्यू इज सेगमेंट। यही देखो, यह एक लाइन का यह क्या है, एक टुकड़ा है, सेगमेंट। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू, दिस इज सपोर्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू। दिस इज यह क्या है, सपोर्ट है, किसका, दिस इज सपोर्ट ऑफ वेक्टर पी क्यू, यह पी क्यू वेक्टर के सपोर्ट है। हो गया। तीसरा होता है सेंस, एक होता है लेंथ, दूसरा होता है सपोर्ट, तीसरा होता है सेंस। सेंस क्या है, इसका डायरेक्शन। सेंस ऑफ पी क्यू, द सेंस ऑफ पी क्यू, द सेंस ऑफ पी क्यू, वेक्टर पी क्यू इज फ्रॉम P to Q, is from P to Q, P से Q की ओर। अगर Q से P होगा तो यह नहीं होगा, तो यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि इसका सेंस हमेशा इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट होता है, अर्थात दैट इज सेंस इज फ्रॉम initial point to terminal point, इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट की ओर, इसका इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट यानी शुरू से, इनिशियल पॉइंट से यानी टेल से हेड की ओर हमेशा इसका डायरेक्शन होता है, दैट इज सेंस होता है। हो गया। वेक्टर किसे कहते हैं मैं इसे बताऊंगा। अब इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, दो वेक्टर्स इक्वल कब होता है, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। अब आप यहां से बता सकते हैं यह कि दो वेक्टर बराबर कब होगा। देखो, पहली बात यहां से देखो, फर्स्ट केस में टू वेक्टर्स आर इक्वल,
टू वेक्टर्स आर इक्वल, दो वेक्टर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दो वेक्टर्स बराबर होगा कब, इफ पहला मैग्नीट्यूड सा दोनों का समान होगा तब में, यानी सेम लेंथ होगा, समझ रहे हैं, सेम सपोर्ट होगा और सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन होता है। पहला सेम लेंथ, पहला क्या होता है, सेम लेंथ, इफ सेम लेंथ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, अर्थात दैट इज सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्योंकि लेंथ से क्या होता है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट होता है, इसलिए सेम मैग्नीट्यूड। क्या इसके होंगे, सेम मैग्नीट्यूड। दूसरा सेम सेंस ऑफ सपोर्ट भी होंगे, सेम सेंस ऑफ सपोर्ट, यानी सपोर्ट भी क्या होगा, दोनों का बराबर होना चाहिए, सेम सेंस ऑफ सपोर्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, सेम सेंस ऑफ सपोर्ट मीन्स का मतलब क्या, दे आर पैरेलल सपोर्ट भी होता है। सेम सेंस ऑफ सपोर्ट मतलब क्या, पैरेलल सपोर्ट भी हो सकता है, सेम सेंस और पैरेलल, सेम सेंस ऑफ सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट, और पैरेलल सपोर्ट, पैरेलल सपोर्ट। तीसरा होता है क्या, तीसरा क्या होता है, तीसरा इसमें क्या आता है, सेम सेंस ऑफ सपोर्ट। तीसरा इसमें है ना, सेम सेंस, सेम सेंस ऑफ सपोर्ट, सेम सपोर्ट यानी सेम सेंस होता है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। क्या होगा, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखो यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यह सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सेम लाइन से रिप्रेजेंट होगा या पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन उसको सपोर्ट देंगे, आई सेम लेंथ होगा, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का समान होगा, देन दोज वेक्टर्स आर इक्वल। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर। कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे पढ़ाने के तरीका और फिजिक्स वाले सर जो पढ़ाए होंगे वेक्टर, उनके पढ़ाने के तरीके दोनों में एक डिफरेंसेस होगा, क्योंकि वो फिजिक्स को ओरिएंटेशन लेकर काम करते हैं और मैं मैथमेटिक्स को लेकर काम करता हूँ। तो दोनों के यानी कि थीम दोनों का सेम है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो अप्रोच होता है वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग क्वांटिटी को, वो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इत्यादि को लेकर काम करेंगे। मैं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन से कोई काम नहीं करूँगा, मेरा अपना मैथमेटिकल अप्रोच होता है, इसलिए इसे मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए पहला इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर में देखिए पहला है नल वेक्टर्स और जीरो वेक्टर्स। देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नल वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, और जीरो वेक्टर। देखो नल वेक्टर, जीरो वेक्टर को किसको कहते हैं, काम जैसे देखिए यहाँ हम बताए पी क्यू वेक्टर, अगर पी क्यू पर चला जाए